नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081, आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 जुलाई सन 2024। आज यानी पंचमी तिथि सुबह 10:04 तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण में आई भर्ती, आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 जुलाई 2024। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। हुड्डा के खासम खास मेयर आज बीजेपी करेंगे ज्वाइन। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा हुई शुरू, इनके लिए फ्री रहेगी यात्रा। ये रहेगा रूट और टाइम टेबल, बताएंगे पूरी अपडेट। LPG गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने किया ये ऐलान। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह में शंभू बॉर्डर खोलने का दिया आदेश, किसानों को लेकर कही ये बड़ी बातें। हरियाणा में भर्तियों का रोड मैप तैयार, 15 अगस्त तक 25,000 पदों पर नियुक्ति देने की तैयारी में हरियाणा सरकार। खुशखबरी, अमरनाथ यात्रा के लिए संचालित होगी स्पेशल ट्रेन, हरियाणा में इन स्टेशनों पर करेगी ठहराव, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह 22 जुलाई को आयोजित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि। और उत्तराखंड में पातालगंगा लंगसी टनल पर पहाड़ गिरा, जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे बंद। राजस्थान समेत 19 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 28 जून को मानसून प्रवेश कर गया था। उसके बाद शुरुआती दौर में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह, सिरसा और फतेहाबाद में अच्छी बारिश देखने को मिली, लेकिन अगर बात करें बाकी जिलों की तो यहां सामान्य से कम बारिश देखने को मिली है। वहीं 8 जुलाई के बाद से राज्य के ज्यादातर जिलों में मौसम खिला हुआ है। अब पिछले 3 दिनों से मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि प्रदेश में मानसून का धमाकेदार प्रवेश हुआ है, लेकिन अभी तक इसकी सक्रियता और स्थिरता में कोई ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। दक्षिण हरियाणा के भागों में खासतौर पर महेंद्रगढ़ जिले में मानसून का अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। अनुमान है कि 11 जुलाई से मौसम करवट ले सकता है और नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं 11 से 15 जुलाई के मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और कई जगह पर जबरदस्त बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यदि आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्ती 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएगी। इन पदों की शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 जुलाई 2024 है। हरियाणा सरकार द्वारा हैप्पी कार्ड की योजना लॉन्च की गई थी। इसके तहत सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का प्रावधान किया गया था, लेकिन अभी इस सुविधा का लोगों ने गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया है। रोडवेज विभाग के अधिकारियों के सामने ऐसे कई मामले सामने आने शुरू हो गए हैं। इसे देखते हुए अब विभाग द्वारा हैप्पी कार्ड के साथ आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी हैप्पी कार्ड धारक के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे टिकट लेना पड़ेगा। इस फर्जीवाड़े से रोडवेज को काफी ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ रहा था। जो इच्छुक व्यक्ति हैप्पी कार्ड के लिए निवेदन करना चाहते हैं वह खुद से या फिर किसी अटल सेवा केंद्र से परिवार पहचान पत्र के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। जिन पात्रों का हैप्पी कार्ड बन जाता है उनसे विभाग द्वारा फोन या फिर संदेश के माध्यम से संपर्क किया जाता है। उसके बाद अब लाभार्थी के मोबाइल नंबर को OTP भेजकर वेरीफाई करवाया जाता है। अक्टूबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा सरकार काफी एक्टिव नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव के लिए सितंबर में आचार संहिता लग सकती है, इसलिए सरकार चाहती है कि इससे पहले सभी सरकारी भर्तियों को पूरा कर लिया जाए। सीएम के निर्देश मिलने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने ग्रुप C की भर्ती को पूरा करने का लक्ष्य तय कर लिया है। लंबित ग्रुप C और ग्रुप D के 25,000 पदों पर भर्ती को 15 अगस्त तक पूरा करने की डेडलाइन तय कर दी गई है। इनके अतिरिक्त अगस्त में ही ग्रुप C के 6,000 नए पदों को भी विज्ञापित किया जाएगा। आने वाले 10 दिन में ग्रुप D के बचे हुए 2,657 पदों का परिणाम बिना किसी आर्थिक सामाजिक अंक जोड़े जारी किया जाएगा। ग्रुप C के लगभग 22,000 पदों को लेकर अब फिर से परीक्षा होनी है। इसके बाद इनके परिणाम जारी किए जाएंगे। इनमें TGT के 7,471 पद भी शामिल हैं। तो वहीं हरियाणा SSC के चेयरमैन ने कहा है कि भर्तियों को पूरा करने के लिए आयोग दिन रात मेहनत कर रहा है। जल्द ही परीक्षाओं को शेड्यूल जारी किया जाएगा और तेजी से परिणाम जारी किए जाएंगे।
तकरीबन 5 महीने से पंजाब हरियाणा सीमा पर शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन से जुड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के अंदर अंदर शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि तमाम अवरोधक हटाकर एक सप्ताह में रोड बिल्कुल क्लियर करें। शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसानों की मांग केंद्र सरकार से है, इसलिए उन्हें दिल्ली की तरफ जाने की छूट दे देनी चाहिए। वहीं सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने तर्क दिया कि अगर शंभू बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटती है तो किसान अंबाला में घुस जाएंगे और एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि वर्दी वालों को घबराना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में किसानों को हरियाणा में घुसने या फिर घेराव करने से नहीं रोका जा सकता है। बता दें कि शंभू बॉर्डर पिछले 5 महीने से बंद चल रहा है। एमएसपी सहित कई अन्य मांगों को लेकर पंजाब से हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर दिल्ली कूच के लिए निकले थे, जिन्हें हरियाणा की तत्कालीन मनोहर लाल खट्टर सरकार ने शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया था। हरियाणा में कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति आयु 58 से 60 वर्ष करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया हुआ है। कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर मोहर लगाने के लिए हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन यानी हसला ने मुख्यमंत्री के लिए पत्र लिखकर भेजा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के समान मकान किराया भत्ता भी मांगा है। कहा है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों की सरकारें सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष कर चुकी है। सभी सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर हरियाणा सरकार को 60 वर्ष करनी चाहिए। सरकार ने महंगाई भत्ते को तो संशोधित कर 50% तक बढ़ा दिया है, पर नियम के अनुसार अपने कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता की दर को संशोधित नहीं किया गया है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह आगामी 22 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति व विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहेंगी। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1338 विद्यार्थियों व शोधार्थियों को पीएचडी, एमफिल, स्नातक व स्नातकोत्तर की डिग्री प्रदान की जाएगी। दीक्षांत समारोह के इस कार्यक्रम में 46 विद्यार्थियों को उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक भी प्रदान किए जाएंगे। विश्वविद्यालय कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय इस आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार है और इससे जुड़ी सभी तैयारियों को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। हरियाणा परिवहन विभाग यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के राम भक्तों को बड़ी सौगात देते हुए अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा का संचालन शुरू किया गया है। अब कुरुक्षेत्र का श्री कृष्ण की कर्मनगरी मथुरा और अयोध्या की रामनगरी से सीधा जुड़ा हो गया है। बता दें कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पंचायत भवन से बस सुबह 9:15 पर अयोध्या के लिए रवाना होगी। यह बस सीतापुर, बरेली और लखनऊ रूट से होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि अयोध्या में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अब निःशुल्क यानी फ्री में रोडवेज की एसी बस के माध्यम से अयोध्या धाम की यात्रा करवाई जा रही है। अब श्रद्धालु अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। इसके लिए यात्रियों के ठहरने से लेकर अन्य व्यवस्था भी की गई है। अयोध्या धाम के लिए बस में सफर करने वाले यात्रियों ने बताया कि बस में एसी के साथ साथ जलपान की व्यवस्था भी की गई है। नांदल खाप के प्रधान ओम प्रकाश नांदल व देसवाल खाप के कार्यकारी प्रधान संजय देसवाल ने सीएम नायब सैनी से मुलाकात की और समाज में फैल रही कुरीतियों, विशेषकर सहमति संबंध व समगोत्र विवाह के समाधान के लिए उन्हें ज्ञापन सौंपा है। ओम प्रकाश नांदल ने कहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट में आवश्यक संशोधन किया जाए ताकि गाँव व समगोत्र में शादी न करने की सदियों से चली आ रही परंपरा का उचित निर्वाह हो सके। उन्होंने कहा है कि नित नई कुरीतियां समाज में पनप रही है, इससे बच्चे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने परिवार को जो ढांचा विकसित किया था उसे ये कुरीतियां नष्ट कर रही हैं। खाप नेताओं ने सरकार से अनुरोध किया है कि सहमति संबंध का कानून रद्द किया जाए, प्रेम विवाह में माता पिता की सहमति को कानूनी रूप से जरूरी किया जाए और विवाह के लिए लड़की की आयु 18 साल की जानी चाहिए। हरियाणा में 10 साल बाद सत्ता वापसी की बाट जोर रही कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। सोनीपत के पहले मेयर निखिल मदान की 11 जुलाई यानी आज भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चाएं जोरों पर हैं। बता दें कि सोनीपत विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की ओर से सुरेंद्र पवार विधायक है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इसे गढ़ माना जाता है। बता दें कि साल 2020 में हुए सोनीपत नगर निगम के पहले चुनाव में निखिल मदान कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनावी रण में उतरे थे। उन्होंने बीजेपी के ललित बत्रा को करीब 14,000 वोटों से हराते हुए मेयर की कुर्सी हासिल की थी। अब वे बीजेपी के भगवा रंग में रंग जाएंगे। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से सोनीपत से मौजूदा कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार और मेयर निखिल मदान के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। निखिल मदान कांग्रेस में खुद को असहज महसूस कर रहे थे।
हरियाणा परिवहन विभाग के कर्मचारी एक बार फिर सूबे की नायब श्रेणी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर सरकार द्वारा 262 मार्गों पर 3658 प्राइवेट रूट परमिट देने व मानी गई मांगों को लागू नहीं करने के विरोध में रोहतक और जींद के सभी डिपोओं पर रोडवेज कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार निजीकरण पॉलिसी वापस नहीं लेती है तो 14 जुलाई को पूरे प्रदेश के सभी डिपो व सब डिपो के हजारों कर्मचारियों द्वारा परिवहन मंत्री असीम गोयल के अंबाला आवास का घेराव करके बड़े आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। राज्य मोर्चा सदस्य प्रवीण यादव ने बताया कि सरकार बिना किसी मांग के रोडवेज विभाग में प्राइवेट बस ऑपरेटरों को परमिट जारी कर रही है, जबकि प्रदेश भर की आम जनता के द्वारा पंचायतों के जरिए हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकारी बसों के संचालन की मांग उठाई जा रही है। सरकार जबरदस्ती निजी बसों को आमजन के ऊपर थोप रही है। देश भर के करोड़ों एलपीजी गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने अपने एक बयान में स्पष्ट करते हुए कहा है कि एलपीजी सिलेंडरों के लिए ई-केवाईसी करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पिछले 8 महीने से चल रही है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक उपभोक्ता को ही एलपीजी सिलेंडर मिले। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां फर्जी खातों को खत्म करने और कमर्शियल सिलेंडरों की धोखाधड़ी वाली बुकिंग पर अंकुश लगाने के लिए एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कर रही है। उपभोक्ता आराम से इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं और इसके लिए ज्यादा हड़बड़ी में रहने की जरूरत नहीं है। एलपीजी उपभोक्ता आईओसी, एचपीसीएल जैसी कंपनियों की एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं और घर बैठे ही ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। भारतीय रेलवे ने अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए जबलपुर से वाया दिल्ली, रोहतक, जींद, कटरा तथा अमरनाथ यात्रा स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। यह विशेष ट्रेन 15 जुलाई से 6 अगस्त तक चलेगी। इस समय अवधि के दौरान कुल 8 फेरे लगाएगी। ट्रेन नंबर 01707 जबलपुर से 15 जुलाई से प्रत्येक सोमवार से 5 अगस्त तक और ट्रेन नंबर 01708 श्री माता वैष्णो देवी कटरा से प्रत्येक मंगलवार 16 जुलाई से 6 अगस्त तक 8 फेरे लगाएगी। यह विशेष ट्रेन जबलपुर से सुबह 6 बजे रवाना होकर कटनी, मुडवारा, दामोह, सागर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर, मुरैना, आगरा छावनी, मथुरा जंक्शन, फरीदाबाद, शकूर बस्ती, रोहतक, जींद होते हुए जाखल जंक्शन पर पहुंचेगी। यहां से लुधियाना जंक्शन, जालंधर छावनी, पठानकोट, कैंट, जम्मू तवी और शहीद कप्तान तुषार महाराज स्टेशन होते हुए 1583 किलोमीटर का सफर तय कर अगले दिन दोपहर 12:15 बजे कटरा पहुंचेगी। इसी तरह वापसी दिशा में यह ट्रेन 16 जुलाई से 6 अगस्त तक प्रत्येक मंगलवार को शाम 6:10 पर रवाना होकर अगले दिन रात 11:25 पर जबलपुर पहुंचेगी। भारत ने T20 में 150वीं जीत हासिल की है। वह ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। टीम इंडिया ने बुधवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे T20 मैच को 23 रन से जीत लिया। यह भारतीय टीम की इस सीरीज में लगातार दूसरी जीत है। हरारी स्पोर्ट्स क्लब में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम इंडिया ने पहले तो 182 रन का स्कोर खड़ा किया, फिर जिम्बाब्वे को 20 ओवर में 159 रन पर रोक दिया। इस जीत से टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। सीरीज का चौथा मुकाबला 13 जुलाई को खेला जाएगा। भारतीय शेयर बाजार अपने ऑल टाइम हाई बनाकर गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 80,481 और निफ्टी ने 24,459 का ऑल टाइम हाई बनाया। दिन भर कारोबार करने के बाद सेंसेक्स 426 अंक की बड़ी गिरावट के साथ 79,924 के स्तर पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 108 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 24,324 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 137 रुपए बढ़कर 72,483 रुपए पर पहुंच गया है, तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 408 रुपए गिरकर 91,439 रुपए में पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 67,250 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 73,350 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।